हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि अब हमारे एग्जाम के लिए टोटल 35 दिन का समय बचा हुआ है। हम कहाँ सोचा करते थे कि अब हमारा जो एग्जाम है, जब कैलेंडर आया था उस टाइम पे लगभग 9 महीने का समय था। हम बोलते थे कि यार इतना सारा समय है, हमारी तैयारी हो चुकी है, इतना टाइम क्यों दे दिया। अब आप अगर बात करेंगे तो केवल 1 महीने का समय है। अब 1 महीने में अब आपको सारी चीजें करनी है। आप बोलेंगे छत्तीसगढ़ भी कंप्लीट करना है, इंडियन जीएस का इतना बड़ा सा सिलेबस उसे भी कंप्लीट करना है, मैथ भी कंप्लीट करना है, रीजनिंग भी कंप्लीट करना है। और सिलेबस अभी आया है, अब हमें मैथ रीजनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम करें तो करें क्या। सब चीज़ें आपको करनी है, केवल और केवल 35 दिन का समय है। अब यहाँ पे जो बात आती है, देखिए 35 दिन हम अगर बताएं तो 35 दिन बहुत होता है। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो कि 1 महीने 2 महीने पढ़ते हैं, लेकिन उनके अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम 1 2 महीने में ला लेते हैं। उनकी पुरानी थोड़ी बहुत मेहनत रहती है और उस टाइम पे जो लास्ट का टाइम रहता है, उस टाइम पे केवल इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं और जो उनके काम का रहता है, जो एग्जाम में आता है, और वो अच्छे खासी स्कोर कर लेते हैं। तो अभी जो आपके पास 35 दिन का समय है, ये इस 35 दिन में आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब देखिए, अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं या फिर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको जांचने का एक ही तरीका है कि अब आप टेस्ट दिलाइए। टेस्ट आप कहीं भी दिलाइए, लेकिन आपको टेस्ट दिलाना जरूरी है। इससे ये आपको आइडिया हो जाएगा कि आखिर आप कितने पानी में हैं। जब आप टेस्ट दिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ठीक है, मुझे मेरे 50 नंबर आ रहे हैं, अच्छा मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, मेरे 80 नंबर आ रहे हैं। जो आपके नंबर आ रहे हैं, अब आपको अपने आप से ही कंपटीशन करना है और ये 50 को बदलना है आपको 60 नंबर में। ठीक है, मेहनत करेंगे सही गाइडलाइन के थ्रू तो डेफिनेटली आपके नंबर बढ़ेंगे। 50 से 60 करेंगे, 60 से 65 करेंगे, देखते देखते आप 75 तक भी पहुंच जाएंगे। 75 से 80 नंबर भी ला सकते हैं अगर आप आजकल 50 नंबर ला रहे हैं तो। ठीक है, इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए और आपको गाइडलाइन के थ्रू ही मेहनत करेंगे तभी आप यहाँ पे अच्छी स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मेहनत तो जरूर करना है 1 महीने, लेकिन आपको सही डायरेक्शन में। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कोई घर में बड़े भैया जो पीएससी वगैरह की तैयारी किए हो तो उनसे आप पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए 1 महीने में जिससे मैं अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाऊँ। ठीक है, तो इसलिए आपको टेस्ट जरूर ज्वाइन करना चाहिए, कहीं भी आप ज्वाइन करें। चलिए, इससे आप अपने तैयारी का आकलन कर पाएंगे। चलिए, ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आप लोग बार बार मैसेज करते रहते हैं कि आखिर सेफ स्कोर क्या हो सकता है, मैं इतना नंबर ला लूं जिससे मेरा सेफ स्कोर हो जाए। अब अगर हम सेफ स्कोर के लिए बात करेंगे तो मुझे अलग अलग बताना पड़ेगा कि गरियाबंद का इतना आएगा, कोंडागांव का इतना आएगा, अभी बस्तर का इतना जाएगा, रायपुर का इतना जाएगा। ठीक है, लेकिन हम आपको यहाँ पे एक एवरेज कट ऑफ या फिर सेफ स्कोर बता सकते हैं। आप बोले कट ऑफ कैसे बता सकते हैं, अभी तो हमारा एग्जाम नहीं हुआ है। देखिए, एग्जाम नहीं हुआ है, हम अभी आपको कट ऑफ नहीं बताएंगे, हम आपको सेफ स्कोर ये बताएंगे। अभी जैसे व्यापम का पैटर्न है, ठीक है, अभी जैसे सीजी व्यापम का पैटर्न है, अगर वैसे ही जैसे आबकारी में पेपर आया, होम गार्ड में पेपर आया, प्रयोगशाला में पेपर आया, अगर वैसे ही पेपर आता है और आपके फिजिकल का जो नंबर है उसको हम काउंट करें तो उस बेस पे हम आपको बता सकते हैं कि अगर आप इतना लाते हैं तो आप एकदम सेफ रहेंगे। ठीक है, तो हम आपका जो सेफ स्कोर वाला जो पॉइंट था इसको हम आज क्लियर कर देंगे। चलिए, सबसे पहले हाँ, आप लोग के बहुत सारे डाउट ये रहते हैं कि सर हमने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, या फिर एप्लीकेशन जो आप बोलते रहते हैं हमारा Edu36, मैंने अभी आप लोग को कभी नहीं बताया कि एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कैसे करना है और आप परेशान रहते हैं। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है और देखिए, ये देखिए आपको दिखेगा यहाँ पे सर्च बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे Edu36, देख रहे हैं यहाँ पे हल्का सा गैप है, Edu36। ठीक है, अगर आप जब ऐसे लिखेंगे तो दिखेगा आपको ये वाला Edu36 लर्निंग ऐप। इसे आप इंस्टॉल करेंगे, जब इंस्टॉल करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर और आपका नेम वगैरह मांगेगा, उसको आप फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप क्या तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें लिखा रहेगा ऑल कोर्स या फिर सीजी पुलिस या फिर फ्री क्लासेस ऐसे करके। तो आप लोग उस पर सीजी पुलिस सर्च क्या कर लेते हैं, क्लिक कर देते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए वैसा कर भी देते हैं, अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आपको करना क्या, कुछ नहीं, ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है क्या, ऑल कोर्स दिख रहा है।
यहाँ पे ऑल कोर्स दिख रहा है, लेकिन आप लोग जब करते हैं तो यहाँ पे सीजी पुलिस दिखाता है। क्या दिखाता है? CGPOL करके दिखाता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे लिखेगा ऑल कोर्स लिखा रहेगा, सीजी पुलिस लिखा रहेगा। तो आप टच करके देखेंगे क्या यहाँ पे लिखेंगे आप ऑल कोर्स, टच कर देंगे ऑल कोर्स पे और सेव चेंजेस कर देंगे। क्या कर देंगे? सेव चेंजेस कर देंगे। तो ये आपको ये वाला खाकी बैच दिख जाएगा। ठीक है, ये खाकी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। ठीक है, चलिए अभी ऑफर चल रहा है 299 में आपको कंप्लीट क्लास मिल रही है, सारा का सारा PDF। इसके अलावा मैथ रीजनिंग के जो कोट वाले क्वेश्चन है उसकी हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिससे आप उससे अवेयर हो पाए कि आखिर आप गलती जो कर सकते थे एग्जाम हॉल में वो नहीं करेंगे। और बहुत ही शानदार तरीके से हम रीजनिंग को कंप्लीट किए हैं, मैथ अभी चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे चल रहा है, छत्तीसगढ़ चल रहा है, सब चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, आखिर हमारा सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो देखिए सेफ स्कोर सब जगह का अलग अलग होगा। जहाँ पे कम पोस्ट रहेगा, ठीक है, जहाँ पे कम पोस्ट रहेगा और वहाँ पे अगर सीधी सी बात है ज़्यादा लोग फिजिकल दिलाने वाले रहेंगे तो वहाँ का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। जहाँ पे अधिक पोस्ट रहेगा, ठीक है, अधिक पोस्ट, और अगर वहाँ पे कम लोग यहाँ पे रिटर्न दिलाने वाले रहेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे कम लोग फिजिकल क्वालिफाई किए होंगे और पोस्ट अधिक है, सीधी सी बात है कम लोग यहाँ पे रिटर्न भी दिलाएंगे तो वहाँ का कट ऑफ गिरेगा। ठीक है, ये ऐसा एक पहला चीज़, तो इस पे डिपेंड करेगा कि पोस्ट कितना है। अब देखिए आपको पता ही है कि पोस्ट का 15 गुना लिया गया है, कई जगह 15 गुना, कई जगह 14 गुना का, कई जगह 17 गुना ऐसे लिया गया है। हम ये मान के चलते हैं कि चलिए 15 गुना हर जगह लिया गया है। अब जो ये हमारा जो पहला डाउट वो है कि ये आखिर कहाँ का कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, कहाँ का कट ऑफ कम जा सकता है। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो रायपुर में ज़्यादा सीट है, दुर्ग में ज़्यादा सीट है, ठीक है। तो ये जो जगह है ये थोड़े से डेंजर जोन बन सकते हैं, एकदम ज़्यादा नहीं, थोड़े से। लेकिन दूसरी बात ऐसा है कि बहुत सारे लोग, जैसे कि अगर आप देखेंगे बालोद में, अगर आप देखेंगे बेमेतरा में, ठीक है, यहाँ पे जो कंपटीशन है बेमेतरा में वो देखेंगे तो हर 7-8 लोगों में एक जन को क्वालिफाई करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे यहाँ पे जो कंपटीशन है वो 1000 में लगभग यहाँ पे 100 सीट ऐसा कुछ है। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं 10 जन में एक जन का सिलेक्शन हो जाएगा, कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, हर 10 में एक जन का सिलेक्शन। कुछ जगह पे तो आप ऐसा देखेंगे कि 600 लोग क्वालिफाई कर पाए हैं और 60 सीट है, मतलब हर 6 में एक जन। ठीक है, ऐसे करके, मतलब यहाँ पे 100 है ना, तो हर 10 में यहाँ बोल सकते हैं, या फिर आप हर 6 में यहाँ पे एक जन, कुछ जगह पे 10 पे एक जन, कुछ जगह पे 6 में एक जन। तो वैसे अलग अलग, जैसे कि अगर माना आप रेल में देखेंगे तो रेल में भी कम कंपटीशन है। यहाँ पे रायपुर रेल में बहुत कम लोग हैं। वैसे जो माना PTS है, माना PTS में भी कम कंपटीशन है। जितने लोग चाहिए थे, मान लीजिए अगर वहाँ पे टोटल 10 सीट है तो ज़्यादा लोग क्वालिफाई ही नहीं किए, टोटल 30 से 40 लोग ही हैं जो कि बैठने वाले हैं, मतलब हर 3 में एक जन का यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। और वही का अगर आप देखेंगे नॉर्मल जो ज़्यादातर जहाँ ज़्यादा सीट है, जैसे कि रायपुर में देखेंगे, अब रायपुर में 7000 लोग हैं, कितने 7000 लोग यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं फिजिकल में। अब यहाँ सीट जो है लगभग 500 के आसपास में है। चलिए हम 500 सीट मान लेते हैं, तो यहाँ पे 7000 में अब आपको 500 में रैंक लाना रहेगा। थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा, लेकिन आज के टाइम में आप खुद ही सोचिए कि 1 लाख लोगों में जो हमारी सीट आती है कोई भी एग्जाम के लिए, वो कितनी रहती है? 100 रहती है, 200 रहती है। हॉस्टल वार्डन देख लीजिए, आप कार्य आरक्षक देख लीजिए, और जितने एग्जाम हो रहे हैं सब में 100, 200, 100, 150 ऐसी सीट रहती है। और इसके बाद दूसरी चीज़ ये भी है कि जितने भी इसमें लोग क्वालिफाई किए हैं, कुछ लोग बेमेतरा जाएंगे, कुछ लोग बालोद जाएंगे, कुछ लोग कोंडागांव जाएंगे, तो ऐसे ऐसे करके बटेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें जो बैठने वाले हैं बहुत ज़्यादा बैठेंगे, तो 5000 लोग बैठेंगे, बहुत ज़्यादा बैठेंगे तो 5000, मतलब हर 10 में एक जन को यहाँ पे क्वालिफाई करना है। और जिसका फिजिकल अच्छा था वो यहाँ पे क्वालिफाई कर पाया, क्योंकि एक ही चांस था। तो कंपटीशन एकदम ज़्यादा भी नहीं रहेगा कि एकदम बहुत ही ज़्यादा आपको 170 नंबर लाना है तभी सिलेक्शन हो पाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं होने वाला, ना तो दुर्ग में ना रायपुर में। ठीक है, हम यही मान के चलते हैं कि आपका जो कंपटीशन रहेगा वो 11 से 12 लोगों में रहेगा, हर 11 से 12 लोगों में एक जन का सिलेक्शन यहाँ पे होगा। 15 जो लिया गया है 15 गुना, वो सब इधर उधर बढ़ जाएंगे, कई लोग कई जगह से फॉर्म भरे थे, इसलिए हम 11 लोग को मान के चलते हैं।
अब देखिए, आपका जो सेफ स्कोर हो सकता है यहाँ पे, अगर हम देखें तो ये स्लाइड में जो जनरल के लिए, ठीक है, जनरल के लिए मान लीजिए कि कोई ऐसा मेल है, हम अभी कहाँ का, रायपुर और दुर्ग का देखते हैं। रायपुर और दुर्ग का इसलिए देखते हैं क्योंकि यहाँ पे सीट ज़्यादा है और यहाँ पे ज़्यादा लोग क्वालिफाई किए हैं। और वैसे ही जहाँ पे जैसे कि मान लीजिए बेमेतरा हो गया, बालोद हो गया, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग अपना 2 नंबर ऐसा कुछ कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 नंबर आप कम कर सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल ही है, बट आप 2 नंबर कम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखेंगे जैसे बस्तर संभाग में थोड़ा सा और कम कट ऑफ जाएगा। तो ठीक है, बस्तर में अगर मान लीजिए मैं यहाँ रायपुर दुर्ग में बोलता हूँ कि रायपुर दुर्ग में अगर आप 145 नंबर लाते हैं, ठीक है, फिजिकल में मान लीजिए आपने ज़्यादा नंबर नहीं लाया, कितना नंबर लाया है, तो अगर आप मान लीजिए 72 नंबर के आसपास लाए हैं, ठीक है, 72 नंबर इसमें लाए हैं, तो अगर आप रिटन में 73 नंबर ला लेते हैं, जनरल की बात हो रही है अभी, ठीक है, तो आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। ये मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ, मैं आपको कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ कि इतना ही कट ऑफ जाएगा। हो सकता है कि कट ऑफ 130 चला जाए, 135 भी चला जाए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन मैं भी आपको बता रहा हूँ एकदम सेफ, मतलब आप सेफ रहना चाहते हैं तो कई लोग ऐसे होंगे जो कि 85 मारे होंगे, अगर वो 85 मारे हैं तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, उनको केवल और केवल कितना लगाना पड़ेगा, 60 नंबर लाना पड़ेगा, वो एकदम सेफ रहेंगे, जनरल की सीट उठा के ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन 85 वाले जो रहेंगे उनका हो सकता है फिजिकल बहुत डावाडोल हो, तो हम एवरेज मान के चलते हैं कि अगर आप 70 नंबर इसमें दोनों में लाते हैं तो आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एकदम सेफ रहना है कि आपको कोई टच ही ना कर पाए, 145 एकदम सेफ रहेगा, आपको कोई भी टच नहीं कर सकता, कितना भी इजी पेपर आ जाए। तो 145 अगर आज के हिसाब से बोला जाए तो 145 एकदम सेफ रहेगा। ठीक है, ओबीसी का देखिए, ओबीसी का जो रहेगा यहाँ से आप 2 से 3 नंबर कम कर सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि 145 यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ओबीसी वाले भी ज़्यादा हैं, तो सीधी सी बात है ये जो हमारा ओबीसी का जाने वाला है वो लगभग 142 के आसपास में आप बोल सकते हैं कि आप एकदम सेफ रहेंगे। कितना, 142। ठीक है, ये कट ऑफ हम नहीं बता रहे हैं, है ना, ये आपको सेफ बता रहे हैं कि आप इतने में सेफ रहेंगे। बाकी अगर आप 140 भी लाते हैं, मान लीजिए कल को 130 नंबर आपका बन 135 नंबर बन रहा है, आप बोलोगे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका एकदम सेफ पॉइंट रहेगा। अगर आप इतना ला लेते हैं तो आपका लगभग हम ये मान के चलते हैं 99% चांस है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही अगर हम देखते हैं एससी के लिए, तो एससी के लिए जो जाने वाला है वो लगभग हम ये बोल सकते हैं कि 138 के आसपास में। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करेगा कि क्या पता एससी की सीट है कि नहीं है वहाँ पे, लेकिन हम अभी जो मान के चलते हैं, क्योंकि एससी में देखेंगे जो एससी वाले वो जनरल की भी सीट उठा के ले जा सकते हैं। अगर यहाँ पे कम सीट रहेगा तो लोग भी कम आएंगे, तो इसलिए जो एवरेज हम बोल सकते हैं वो 138 के आसपास में, और एसटी का जो जाएगा वो 135। आप ये कहीं भी कोई भी जगह हो, कोई भी जगह, अगर आप बस्तर से होंगे तो भी, अगर आप एसटी से आते हैं तो आपको 135 प्लस स्कोर करने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप 135 प्लस स्कोर करते हैं आपका 100% हो जाएगा। एससी से आते हैं आपको 138 प्लस स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए। ओबीसी से आते हैं 142, और अगर आप जनरल से आते हैं 145। ये अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको कोई टच नहीं कर सकता, आपका 100% सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा, है ना। हाँ, कुछ जगह बहुत कम भी जा सकता है। अगर आप देखेंगे यही का, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपको लगभग 3 से 4 नंबर कम कर देते हैं, करना है। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे जनरल की फीमेल रहेंगी, अगर वो 141 नंबर के आसपास लाती हैं या फिर 140 प्लस लाती हैं तो कन्फर्म उनका हो जाएगा। ओबीसी की वो 138 के आसपास लाती हैं, कन्फर्म उनका हो जाएगा। एससी के लिए 134, 4 नंबर हम कम कर देते हैं, और एसटी के लिए 130 कर देते हैं। इतना अगर फीमेल में ला लेती हैं तो उनका कन्फर्म है, हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम आपका सेफ स्कोर मिल गया है। और आप अगर इतने ऐसे में तैयारी करेंगे तो आपको सीट कहीं से भी, आप फिजिकल कहीं से भी आप रिटर्न के लिए बैठें, आपका कन्फर्म है, हो जाएगा, कहीं से भी आप बैठिए। ठीक है, हाँ, लेकिन वो वहाँ पे आपके लिए सीट भी होना चाहिए। पता चला आप बैठ रहे हैं और वहाँ पे जनरल की सीट नहीं है और आप बैठ जा रहे हैं, सब लोग आप बोलेंगे यार मेरा तो नहीं हुआ। तो वैसे नहीं, जहाँ पे सीट है, और आपको ये तो पता ही होगा कि कहाँ पे सीट है जनरल की, कहाँ पे ओबीसी की सीट है, कहाँ पे एससी की, कहाँ पे एसटी की। इसके लिए हम आपको दूसरा वीडियो में बता देंगे कि कहाँ से आपके लिए बैठना उचित रहेगा। लेकिन ये जो स्कोर हमने आपको बताया है, ये स्कोर को आप ध्यान में रखते हुए तैयारी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।